नमस्कार। बॉडमास लॉ एंड मैनेजमेंट के लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट खास करके यूजी वाले जो मैनेजमेंट की तैयारी करते हैं या लॉ की तैयारी करते हैं, ये सेशन में मैं उन लोगों से ही कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए जो आईआईएम्स हैं उसमें जो बीबीए का प्रोग्राम के लिए जो टेस्ट हैं, जो प्रेस्टिजियस एग्जाम हैं, जैसे आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, जिप मैट, और अभी आईआईएम कोझिकोड ने भी स्टार्ट किया है ये प्रोग्राम। तो ये सारे टेस्ट जो है कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लैट के भी एग्जाम के ऊपर में रिजल्ट तो कब का आया था, लेकिन कई सारे लीगल डिस्प्यूट, क्वेश्चन पेपर के ऊपर में प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, और आज सुप्रीम कोर्ट का की सुनवाई। तो अभी फाइनली क्लैट की काउंसलिंग इसके कारण डिलेड है। तो क्लैट का जब फाइनल रिजल्ट आता है फिर काउंसलिंग उसकी स्टार्ट होगी। तो ये जो चैनल है, इस चैनल पे हम लोग यही लॉ एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आज जो है आज जो शेयर करना चाहता हूँ कि कल जो है पेपर हुआ है आईपी मैट रोहतक का। और आईपी मैट रोहतक का पेपर जो है वो काफी आसान था। तो आईपी मैट रोहतक के पेपर के ऊपर में भी बात करेंगे। इसके अलावा जो है पिछले हफ्ते जो पेपर हुआ उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक मैं एक बार जो है ओपन कर लेता हूँ। तो जो जिपमेट का पेपर था वो 26 अप्रैल को हुआ। और जिपमेट के पेपर के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे आईपी मैट रोहतक का पेपर जो 5 मई को कंडक्ट हुआ, जीपीएट का पेपर काफी डिफिकल्ट था इन कंपैरिजन टू आईपी मेट रोहतक। और इन सब जो ये जो एग्जाम्स हैं, ये एग्जाम में जैसे अगर आईपी मेट रोहतक की बात करें, तो आईपी मेट रोहतक के का जो पेपर होता है, इसमें आपको वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तीन चीजें रहती हैं। 40-40 क्वेश्चन होता है, 120 मिनट मिलता है। सेम अगर आप सही करते हैं तो 4 मार्क्स, गलत करते हैं तो -1। तो ये जो पेपर हुआ है इसके बारे में थोड़ा भी और डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि कल जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईपी मैट इंदौर इसका पेपर भी 12 मई को होना है। तो आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। और साथ ही अगर आप इसको देखेंगे कि जो इस साल जो है बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि आईआईएम कोई कोड जो है इसने भी अपना बीएमएस स्टार्ट किया है। और आईआईएम को कोई कोड का जो एग्जाम है वो है जून में है, ये 22 जून को। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये जो आईएम कोई कोड है इसकी इसकी ब्रांडिंग और इसका जो क्रेडिबिलिटी ये बहुत स्ट्रांग है। तो ये भी अभी पेपर होना है। तो इस तरह के जो भी एग्जाम्स को आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं, तो हम लोग जो है इसके बारे में और डिटेल से इन डेप्थ जाएंगे। अगले हफ्ते जो 12 को पेपर होगा, अ, उसके बाद भी हम लोग फिर इंदौर वाले की भी बात करेंगे। आज हम लोग रोहतक का बात करते हैं कि रोहतक में क्या रहा है। अगर रोहतक के बारे में हम लोग देखें, क्या स्थिति रही है आज के कल के एग्जाम की, उसको थोड़ा एक बार हम लोग एनालाइज करते हैं। एनीवे मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन पेपर था ये काफी आसान था। काफी आसान था ये पेपर। और जो कट ऑफ है वो भी मैं आपको बोलता हूँ कि क्या कट ऑफ रह सकता है। पेपर बहुत ही आसान था। उम्मीद है कि ये जो स्टूडेंट्स काफी इसमें हाई स्कोर करेंगे और कट ऑफ काफी ऊपर रहेगा। तो इसके कट ऑफ के बारे में एक बार हम लोग बात करते हैं कि हाँ, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके। तो ये जो है पेपर काफी आसान था। हाँ,
कोई पूछ रहे हैं कि आज के हियरिंग का क्या हुआ। अभी उसका कुछ अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन हियरिंग का अपडेट भी हम लोग आपको बता रहे हैं। अगर कुछ अपडेट आ जाता है तो मैं आपको उसके बारे में भी बोलता हूँ। तो जो मैं आज आपको आईपी मैट रोहतक का अब पेपर के बारे में बता रहा था कि ये पेपर काफी आसान आया है। और जब पेपर काफी आसान आया तो कट ऑफ जो है बहुत हाई रह सकता है। और जब कट ऑफ हाई रहेगा तो आप ये समझिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए जो है संभावनाएं तभी है जब अगर आप 350 के मार्क्स के आसपास हैं। टोटल 120 क्वेश्चन है। मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स 480 है। 350 के ऊपर में ही आपकी संभावनाएं रहेंगी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो ये स्थिति है। और क्लैट के ऊपर में एक बार मैं और देखता हूँ जो आप कह रहे हैं हियरिंग का, उसमें क्या रहा है। 2 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट टुडे एडजर्न टिल टुमारो। तो ये जो है ये फिर से एडजर्न हो गया है। तो अब कल इसके बारे में कुछ पता लगेगा। तो जैसे ही उसके बारे में भी कुछ आता है क्लैट के रिजल्ट के ऊपर में, तो उसका भी अपडेट मैं आपको करूंगा। जो जिन प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में आप इसके थ्रू जा सकते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं कि जो आप ये सब जो एग्जाम्स हैं, जिन एग्जाम्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके थ्रू जो है ना आप अच्छे अच्छे भारत के जो कॉलेज है उसमें जा सकते हैं। जैसे अगर आपको आईएम इंदौर में जाना है तो आपको आईपी मैट इंदौर लिखना है। आईपी मैट इंदौर आईएम इंदौर में जो कोर्स है उसमें जो फीस है वो लगभग 30 से 35 लाख हो जाती है। और जो एवरेज पैकेज है वो भी करीब 30 लाख का है। तो ये काफी जबरदस्त ऑप्शन रहता है आईपी मैट इंदौर के थ्रू आपको जाने का। अगर आप आईएम रोहतक में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आईपी मैट रोहतक है। यहाँ जो फीस है वो 25 से 30 लाख है, और जो पैकेज है वो एवरेज 18-19 लाख का पैकेज है यहाँ। इसके थ्रू इसके अलावा जो आईएम रांची है ये भी आईपी मैट इंदौर के थ्रू होता है। आईआईएम जम्मू है ये जिपमैट के थ्रू होता है। आईआईएम बोधगया है, ये भी आप जिपमैट के थ्रू जा सकते हैं। तो इन आईआईएम के अलावा भी कई टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे आईआईएफटी काकीनाडा है, ये आपको आईपी मैट इंदौर के थ्रू होता है। निरमा है, ये आपको आईपी मैट इंदौर के थ्रू होता है। नालसर है हैदराबाद, ये आपको सारे ही एग्जाम्स के थ्रू इसमें जा सकते हैं। चाहे आईपी मैट इंदौर हो, आईपी मैट रोहतक हो, जिप मैट हो, ये तीनों ही एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हैं। टैपमी मणिपाल है, इसमें भी आपको तीनों ही टेस्ट के थ्रू एडमिशन होता है। चाहे आप आईपी मैट इंदौर लिखें, आईपी मैट रोहतक लिखें या जिप मैट। तो इस तरह के जो कॉलेजेस हैं इसमें आपको इन टेस्ट के थ्रू जाने का मौका मिलता है। तो ये काफी हाईली रेपुटेड कॉलेज हैं, और यहाँ से पढ़ के आपको काफी अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। तो आपको जरूर इसको ट्राई करना चाहिए। और इसके अलावा भी है कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज भी हैं जिसमें आप जा सकते हैं। जैसे अलायंस है, उसमें जा सकते हैं आप। एनआईआईटी यूनिवर्सिटी है यहाँ निमराना में, वहां जा सकते हैं। आईएम अमृतसर है, वहां भी जा सकते हैं। आईएफएमआर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस है चेन्नई में, वहां जा सकते हैं। जगदीश सेठ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है बैंगलोर में, इसमें जा सकते हैं। तो कई और भी ऑप्शन है आपके लिए जो खुल जाते हैं। तो ये आपको एक अच्छा गेटवे देता है जिसके थ्रू आप टॉप के मैनेजमेंट कॉलेज में यूजी लेवल से ही एंटर कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है टेस्ट अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे, और आप अपने टेस्ट लिखिए। टेस्ट के बाद जो है आपको अगर किसी तरह का उसमें एडमिशन प्रोसेस में सपोर्ट की जरूरत है तो आप हमें उसके लिए कॉल कर सकते हैं। और इस चैनल पे हम लोग आपको और भी इंफॉर्मेशन इन अच्छे कॉलेजेस का, इनकी फीस, इनके एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट, ये सब के ऊपर में भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा।
अ, इस सेशन में जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अगर इसके कुछ सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। अ, ये सेशन को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर हर ट्यूसडे को प्रयास करूँगा बहुत जल्द, जैसे मैं और दूसरे अपने चैनल पे इंजीनियरिंग मेडिकल में हर वीक एक बार लाइव आता हूँ, तो इस चैनल पे भी मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडेज़ 4:30 जो ये हमने शुरू किया है, ये सिलसिला हर हफ्ते ये चलेगा और आप हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं और मैं इसमें आपको हर समय जितने अपडेट्स हैं वो आपको दूँगा। तो आज जो है 6th मई है, 13th मई को हम लोग फिर मिलेंगे और फिर हम लोग 12 मई के एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। इस लाइव स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।